नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में लगातार पिछले कुछ दिनों से लोगों को एक डर सा सता रहा था, विशेषकर शहरी क्षेत्र के लोग हैं जो, चाहे वो म्यूनसिपल कमेटियां हैं, चाहे वो म्यूनसिपल काउंसिल हैं, या फिर नगर निगम के क्षेत्र हैं जो कॉरपोरेशन के क्षेत्र हैं। इन सभी को यही चिंता सता रही थी कि ना जाने कब उन पर प्रॉपर्टी टैक्स की जो है वो गाज गिर जाए। तो आपको बता दें कि अब सरकार ने इसके लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी है और इस नोटिफिकेशन में जो है 1 अप्रैल से जो प्रॉपर्टी टैक्स को लागू करने की बात कही गई है। यानी कि अब जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स जो है 1 अप्रैल से लग जाएगा। बहुत से लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स लगना ही था। कारण यही है कि जितने भी निकाय हैं, जिसे हम कहेंगे म्यूनसिपल कमेटियां, म्यूनसिपल काउंसिल या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इन सभी को केंद्र से एक विशेष फंडिंग होती थी, लेकिन बीते कुछ समय से वो फंडिंग जो है वो बंद की गई, जिसका साफ कारण था क्योंकि अगर बात करें तो देश के बाकी नगर निगमों में, बाकी कमेटियों में, बाकी काउंसिलों में अभी तक जो है प्रॉपर्टी टैक्स लग चुका है और सब जगह टैक्स ये लगा, लेकिन वाहिद एक जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रदेश है जहां पर अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर के जो कैंट बोर्ड क्षेत्र हैं वहां पर लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, लेकिन जितने भी शहरी क्षेत्र थे वहां पर अभी जो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लग रहा था। तो ये प्रॉपर्टी टैक्स अब जो 1 अप्रैल से लगना शुरू हो जाएगा और इससे लेकर जैसे ही जब टैक्स लगना शुरू होगा उसमें अच्छी बात ये भी रहेगी कि जो केंद्र ने जो फंड्स रोके हुए थे शहरी विकास के लिए, उन फंड को भी जारी कर दिया जाएगा। तो आपको बताते हैं सबसे पहले कि टैक्स जो है वो किस पर और कितना टैक्स लगना है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इनमें छोटे घरों को जो है वो कोई टैक्स नहीं लगाएगा, यानी कि 1000 स्क्वायर फीट से नीचे के जितने भी मकान हैं उनको कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने वाला है। लेकिन ये जो है ये बेस वाइज जो है वो गिना जाएगा। अगर मान लीजिए आपका मकान 3 मरले में बना हुआ है और एक ही फ्लोर है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर उस 3 मरले के मकान में आपने 2 फ्लोर बनाए हुए हैं तो फिर आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर फीट के हिसाब से आपकी जो स्लैब है उसको मेयर किया जाएगा। एक ग्राउंड फ्लोर की स्लैब मेयर होगी, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर की स्लैब जो है उसको मेयर किया जाएगा। तो जाहिर बात है कि 3 मरले के प्लाट में भी अगर आपने 2 मंजिला इमारत खड़ी की है तो आपको टैक्स लगेगा, लेकिन अगर 3 मरले के प्लाट में आपने एक ही मंजिल इमारत बनाई है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इस पे जो टैक्स जो लगना है वो लगना है टैक्सेबल एनुअल वैल्यू के हिसाब से। अब बहुत से लोग समझेंगे कि टैक्सेबल जो एनुअल वैल्यू है वो कैसे निकाली जाएगी। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए अलग से मापदंड बनाए गए हैं। उनके लिए 9 क्राइटेरिया रखे गए हैं, जिसमें MTF, LVF, RVF, FF, UTF, CTF, AGF, SF और OSF, इन सभी को कैलकुलेट करके जो वैल्यू बनेगी उस वैल्यू के आधार पर ही आपकी प्रॉपर्टी पर टैक्स लगेगा। हम आपको सिंपल लैंग्वेज में ये बताते हैं। मान लीजिए कि अगर आपकी एक दुकान है, 100 स्क्वायर फीट में आपने दुकान बनाई हुई है, तो उस दुकान अगर आपकी दुकान मान लीजिए 20 साल पुरानी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये या 75 रुपये वार्षिक आधार पर, यानी कि सालाना आपको वो टैक्स लगेगा। लेकिन अगर वही दुकान 100 स्क्वायर फीट की आपकी नई बनाई हुई है, हाल ही में बनाई हुई है, तो आपको उसका 200 से 250 रुपये तक जो है एनुअल टैक्स उसका देना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपकी दुकान गांधीनगर जैसा एरिया में है, पॉश एरिया, जो बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं जिसे हम VIP एरियाज़ कहेंगे, चाहे वो घाटी में है या जम्मू में है, ऐसे एरियो में अगर आपकी दुकान है तो ये टैक्स उस 100 फीट की दुकान पर जो है अधिकतम 600 रुपये तक जा सकता है। यानी कि सीधे शब्दों में आपको बता देते हैं कि 100 स्क्वायर फीट की अगर दुकान है आपकी गांधीनगर में तो आपको साल का 600 रुपया उसका जो है टैक्स भरना पड़ सकता है। टैक्स ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इसे जो है एज के मुताबिक सेट किया गया है। अगर आपकी दुकान 10 साल पुरानी है तो आपको टैक्स थोड़ा कम लगेगा, 20 साल पुरानी है थोड़ा कम लगेगा, 30 साल पुरानी है और कम लगेगा,
50 साल पुरानी है तो बिल्कुल एक नॉमिनल सा टैक्स आपको लगेगा। लेकिन उसी दुकान पर अगर आपने सेकंड फ्लोर पे दुकान दूसरी वो हाल ही में बनाई है तो पुरानी प्रॉपर्टी पर तो आपको टैक्स वही कम रेट पे देना होगा, लेकिन नई प्रॉपर्टी पे आपको जो टैक्स दे रहा है वो मौजूदा टैक्सेशन वैल्यू जो बनती होगी उस हिसाब से देना पड़ेगा। नगर निगम जम्मू जो है कल इसे लेकर एक विस्तार से नोटिफिकेशन जारी करने वाला है और उस नोटिफिकेशन में एरिया वाइज बताया जाएगा कि कौन से एरिया में कितना % जो है वो टैक्स लगेगा। मोटे शब्दों में आपको बता दें कि फिलहाल जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें कहा गया है कि जो टैक्सेशन वैल्यू घरों की होगी उस वैल्यू का 5% जो है टैक्स जो है वो पे करना होगा लोगों को। यानी कि जो आपके रिहायशी मकान है उस पर 5% टैक्स लगेगा और जो आपकी कमर्शियल इमारतें हैं जिन्हें भी कई कैटेगरी में बांटा गया है उनमें अलग अलग सी कैटेगरी रखी गई हैं। तो जो आपकी कमर्शियल दुकानें हैं जहाँ व्यावसायिक संस्थान हैं उन पर ये जो टैक्स है वो 6% की दर से लगाया जाएगा, वो भी टैक्सेशन वैल्यू के आधार पर, ना कि आपकी प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू है। आपको एक चीज़ समझनी होगी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है लेकिन टैक्सेशन वैल्यू जो निकलती है वो वैल्यू अगर निकलेगी 20 लाख तो आपको 20 लाख के आधार पर ही टैक्स देना है, ना कि मार्केट वैल्यू पर। ये बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहेगी क्योंकि मार्केट वैल्यू अलग है और ये जो हम बताएंगे कि जो टैक्सेशन वैल्यू हो वो अलग है। अब इसमें भी यूटीएफ एक कॉलम यूज टाइप फैक्टर बनाया गया है। यूज टाइप फैक्टर में क्या रहेगा, इसमें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए अलग से टैक्स होगा, रेजिडेंशियल हाउसेस के लिए अलग से। जैसे रेजिडेंशियल हाउसेस हैं उस पर तो हमने बता दिया कि आपको 5% जो है उसकी टैक्सेशन वैल्यू का देना है, और उसके अलावा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर यूनिट उनके लिए अलग से है। उसके अलावा जो है इंस्टीट्यूशनल, पब्लिक, सेमी पब्लिक, ये जो अदारे हैं इन पर अलग से टैक्स लगेगा। कमर्शियल जो है इमारतें जहाँ से होटल हो गए 3 स्टार 5 स्टार, इन होटल जो है इनकी कैटेगरी अलग से है, इन पर अलग से टैक्स लगेगा। और उसके अलावा जैसे टावर, होर्डिंग्स पॉइंट होते हैं जो बने, उस पर भी टैक्स लगेगा और उस पर सबसे ज़्यादा टैक्स जो उसी पर ही लगने जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं गरीब आदमी को इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गरीब आदमी इस टैक्स के बोझ तले दबता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बड़े ही साफ तरीके से ये जो टैक्स लगाया गया, सीधे शब्दों में कहा गया कि 1000 स्क्वायर फीट वाले जो मकान हैं उन्हें जो है टैक्स से बाहर रखा गया है, और 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर के जो मकान हैं उनको टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। अब आपको एक और उदाहरण देते हैं हम। अगर मान लीजिए आपका घर 2000 स्क्वायर फीट के अंदर बना हुआ है, 2000 स्क्वायर फीट नियर अबाउट अगर हम बात करें तो 7 या 8 मरले का एक घर होता है। अगर 2000 स्क्वायर फीट में आपका मकान बना हुआ है उस पर आपको जो टैक्स लगेगा वो एज के मुताबिक लगेगा। अगर आपका घर जो है वो 40 साल पुराना है तो आपको उस पर टैक्स देना होगा 200 से 250 रुपये। अगर वो आगे 20 साल पुराना है तो उस पर आपको 500 से 800 रुपये के बीच टैक्स देना होगा। वहीं अगर जैसे जैसे नया होता है, वही अगर हाल ही में बना हुआ है, 1-2 साल पहले बना हुआ है, तो वहीं इस पर आपको टैक्स जो है वो 2 से 2500 रुपये तक टैक्स देना पड़ सकता है। यानी कि ये एज भी फैक्टर करेगी। नए घरों पर टैक्स अधिक है, पुराने मकानों पर टैक्स कम है। उसकी एज देखी जाएगी, कब से आपने कंस्ट्रक्शन किया है, उस आधार पर ही ये टैक्स जो है लगाए जाएंगे। अब इसमें अलग अलग म्यूनसिपल कमेटीज़, अलग अलग नगर परिषदों, अलग अलग म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों, चाहे वो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो या श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, इन सब ने अलग अलग तरीके से अब अपनी नोटिफिकेशन ये 1-2 दिन में जारी कर देंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि जम्मू नगर निगम कल इसे लेकर जो है नोटिफिकेशन जारी करने वाला है, और जिसमें बिल्कुल आपको साफ शब्दों में सब कुछ साफ क्लियर कर दिया जाएगा किस एरिया में कितना टैक्स लगेगा, किस एरिया की वैल्यू क्या है, उसकी टैक्सेशन वैल्यू क्या है, उस आधार पर ही वहाँ पर टैक्स लगेगा। और वही हिसाब ऐसा ही कुछ कमेटियों में भी जो अपनी वो निकाल के टैक्सेशन वैल्यू को निकाल कर एरिया वाइज वो भी इससे सूची को अपनी 1-2 दिन में जारी कर देंगे। तो इसमें लोगों को अधिक पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग गरीब हैं
उनको तो बिल्कुल भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिनके छोटे से घर हैं उन्हें तो टैक्स से बाहर रखा गया है। लेकिन जितना बड़ा घर उतना अधिक टैक्स, लेकिन उसमें भी जितना बड़ा और पुराना घर उतना ही कम टैक्स, और जितना बड़ा और नया घर उतना ही अधिक टैक्स। ये सारे फार्मूले जो है वो लागू करने के बाद इसकी जो टैक्सेशन वैल्यू निकाली गई है उसी के आधार पर आपको जो है टैक्स देना है। आपको बता दें कि बीते दिनों लगातार प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात बाहर आ चुकी थी कि अब प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में लगने जा रहा है। और वो जाहिर तौर पर वो लगना ही था, क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र ने जो हम बात करें नगर निगमों की फंडिंग को बंद कर दिया था, उस आधार पर उनको यही था कि प्रॉपर्टी टैक्स को लागू करो तो हम आपको जो है फंडिंग जारी करेंगे। तो अब ये 1 अप्रैल से ये जो आपको ये टैक्स लगने जा रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ और हम आपको बता दें, जो टैक्सेशन वैल्यू की हमने अभी आपसे बात की है उसका जो टर्नओवर है वो 3 साल के लिए रखा गया है। यानी कि जो अगर हम आपको बता दें कि इसमें कहा गया है कि जो टैक्सेबल एनुअल वैल्यू है उस वैल्यू में जो एक बार निकल गई, मान लीजिए अगर 1 अप्रैल को आपके घर की कीमत जो है वो जो टैक्सेशन वैल्यू उसकी निकाली गई 10 लाख रुपए, तो ये वैल्यू जो है अगले 3 साल तक यही वैल्यू रहेगी। आपको हर साल वैल्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये वैल्यू अगले 3 साल तक वैसे ही रहेगी अगर इसमें सरकार द्वारा कोई नई नोटिफिकेशन नहीं जारी की जाती। यानी कि 31 मार्च 2026 तक जो वैल्यू है वो जारी रहेगी। यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2026 तक आपके घर की, आपके दुकान की, आपके मकान की एक ही वैल्यू रहेगी और आपको हर साल उसी वैल्यू के आधार पर ही अगले 3 साल के लिए टैक्स देना है। फिर अगले 2026 के बाद नए सिरे से आपके घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री की जो वैल्यूएशन निकाली जाएगी, फिर आपको उसको नए सिरे से उसका टैक्स देना है। तो ये बातें समझने की ज़रूरत है, इसमें अधिक पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टैक्स जो है, प्रॉपर्टी टैक्स, वो सरकार का राइट भी है, क्योंकि यही पैसा जो है वो घूम फिर के जनता पर ही खर्च किया जाता है, जिसे हम सुविधाओं के रूप में स्वीकारते हैं, चाहे वो सड़कें हों, गलियाँ हों, नालियाँ हों। जम्मू नगर निगम अगर कोई चीज़ आपको प्रदान करता है तो कहीं ना कहीं उस पर भी राशि खर्च की जाती है, तो उस राशि का वहन भी जनता को ही करना है, जो इस प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में भी अब जनता 1 अप्रैल 2023 से करने जा रही है। तो आपको बता दें कि घरों पर 5% टैक्सेशन वैल्यू पर 5% जो है टैक्स लगाया, यानी कि 5% टैक्स लगाया जाएगा। और कमर्शियल इमारतें हैं, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, उन पर जो टैक्सेशन वैल्यू उसका 6% जो है वो टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन इसमें भी एज फैक्टर को जो मद्देनज़र रखा जाएगा कि इमारत कितनी पुरानी है और कितनी नई है, उसी हिसाब से उसकी टैक्सेशन वैल्यू जो है वो निकाली जाएगी। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को दे इजाज़त। आप देखते रहें JK अपडेट।